बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश बताया जाएगा। अपठित गद्यांश जिसका अर्थ है पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ न हो। अपठित में आप पहले से कुछ पढ़े नहीं होते, कोई भी गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है और आपको उस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। भाषा पढ़ते पढ़ते कुछ समय स्वयं पढ़कर समझना भी तो आना चाहिए, इसलिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। इसमें एक गद्यांश दिया जाता है जिसे 2 या 3 बार पढ़कर उसका अर्थ समझना होता है। कोई शब्द जो पहले नहीं पढ़ा है और समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके अर्थ को वाक्य के प्रसंगानुसार ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर गद्यांश में से खोजकर निशान लगाएं। एक बार पुनः देख लें कि उत्तर प्रश्न के अनुसार ही है या नहीं। अब अपनी भाषा में उत्तर लिखिए। यह अति आवश्यक है कि गद्यांश की पंक्तियां उत्तर में ज्यों की त्यों नहीं लिखी जानी चाहिए, उन्हें अपने शब्दों में लिखना चाहिए। आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट है, यह देखने के लिए लिखे उत्तर को एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये अपठित जो गद्यांश है ना, इनका संबंध पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता। इनमें छात्रों की बौद्धिक गहराई, पहुंच और पकड़ की जांच होती है। इसके अतिरिक्त इस अपठित गद्यांशों से परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की भी परीक्षा होती है। ये अवतरण प्रायः समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्रों की आंखों के सामने पहले न गुजरा हो। ऐसे गद्यांशों का मूल भाव समझने के लिए परीक्षार्थियों की बुद्धि से काम लेना पड़ता है। और एक परिभाषा, अपठित गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया हो, गद्य का वह भाग जो आपने पहले पढ़ा न हो। इसमें गद्य का अंश हो सकता है और फिर उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी को स्वयं समझकर उत्तर देने होते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उत्तरों के अभ्यास से पढ़ने, समझने और लिखने की शक्ति विकसित होती है। अब अपठित गद्यांश का उदाहरण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय महायुद्ध में जापान पर उसका प्रयोग किया। फिर जापान युद्ध के लिए उठ न सका। एटम बम महाविनाशकारी है। इसका प्रयोग प्रकृति एवं संपूर्ण जीवों के लिए घातक है। अब इसी पर आधारित नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, एटम बम किसने बनाया? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा प्रथम पंक्ति में कि एटम बम संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। और दूसरा प्रश्न है, अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किस देश पर किया? तो इसकी द्वितीय पंक्ति में देखिए, अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग जापान देश पर किया। एटम बम का प्रयोग किसके लिए घातक है? यह तीसरा प्रश्न। इसका भी उत्तर आपको अंतिम पंक्ति में प्रकट हो रहा है। इसका प्रयोग प्रकृति एवं संपूर्ण जीवों के लिए घातक है। इस तरह से आपने अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित कुछ प्रश्न थे, आपने उसका उत्तर इन गद्यांश में से ही ढूंढ लिया। इसके पश्चात कुछ और मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
और इसकी प्रमुख बातों को लिख लेना चाहिए, उसके भाव या अर्थ को समझना चाहिए, गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ा कर उत्तर नहीं देना चाहिए, ध्यान रहे। और मूल अवतरण को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ना होगा। और जहां मूल भाव विचार है, ऐसे शब्दों को रेखांकित ही कर लें। एक एक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। प्रश्न के उत्तर यहीं से आपको खोजने हैं। प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा कर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। सही प्रश्न के उत्तर प्रसंग के अनुसार होने चाहिए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, प्रश्न जितना किया गया हो उत्तर उतना ही होना चाहिए। अभ्यास कार्य, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। कोई भी गद्यांश से पढ़ करके आप उसके उत्तर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ें, उस पर आधारित प्रश्नों को समझें, उसके उत्तर का चयन गद्यांश में से ही करें और गद्यांश को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।